हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम फिर से एक और लिटरेचर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और मैंने इसी चैनल पर आपको जीआईसी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इस चैनल पर जाकर देख सकता है, ठीक है। और कल ही मैंने वो वीडियो अपलोड की है, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, और इससे अलग भी मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुकी हूं जिन्हें आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट्स अलग से सॉल्व करा रही हूं और ग्रामर के प्रैक्टिस सेट अलग से, साथ ही हम टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर चल रहे हैं। अब जैसे मैंने जस्टिस को एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, जो गॉल्सवर्दी का एक वर्क है जस्टिस, उसे। अब पहले मैं गॉल्सवर्दी के सारे वर्क्स को इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम दूसरे राइटर पे चलेंगे। सबसे पहले हम टीजीटी के राइटर्स को कवर अप करेंगे, नेक्स्ट फिर हम पीजीटी के राइटर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा बनाती हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय होम शैली हैज़ बीन कॉल्ड एज अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड। बताइए किसने कहा है शैली को अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ऑप्शंस हैं रॉसेटी यानी डीजी रॉसेटी, आर्नोल्ड और स्विनबर्न एंड मॉरिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए ये किससे रिलेटेड है रॉसेटी, ये प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शन हैं, इसमें देख लीजिए, आर्नोल्ड है, स्विनबर्न है, मॉरिस है। हु इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हु सेड शैली अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड? यस, इट इज सेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Okay, now moving to the next question. Yes, question number second is, who wrote the following lines for Shelley? देखिए शैली के लिए ये निम्नलिखित जो लाइन है वो किसने लिखी है? लाइन्स है, ही इज अ ब्यूटिफुल एंड ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. ऑप्शन है आपके पास, कॉम्पटन रिकेट, वॉल्टर पेटर, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड। हु इज द राइटर? किसने लिखी है ये लाइंस शैली के विषय में? देखिए जो मैथ्यू आर्नोल्ड है ना, उन्होंने शैली के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया है, उन्हें क्रिटिसाइज किया है और काफ़ी सारे उनकी तारीफें भी की हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही शैली के विषय में कही थी, ठीक है। ही इज़ अ ब्यूटिफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड एंड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ओके, इट इज सेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कमला दास ने बेसिकली उनके पूरे लाइफ स्पैन में उनके तीन नाम बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। अब उनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, माधवी कुट्टी, रत्नावली या कॉलेरी देवी, और नन ऑफ दी अबव। क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका करेक्ट आंसर तो है माधवी कुट्टी। इनका बचपन का नाम क्या था? माधवी कुट्टी था। बाद में इनका नाम कमला दास पड़ा, ठीक है। लेकिन अपने जीवन के अंतिम ईयर्स में, ठीक है, इन्होंने इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लिया था, तो तब इनका नाम एक मुस्लिम नाम पड़ गया था। क्या नाम था वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कमला दास को क्या कहा जाता है? इट इज़ अ कन्फेशनल पोएटेस, ठीक है। इन्होंने ज़्यादातर अपने जो वर्क लिखे हैं ना वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं। इन्होंने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस किए, इनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई थी और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को ही अपने वर्क्स में साझा किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नसीम एजिकल इज अ बोर्न नहीं होगा, इज बोर्न होगा, ये हटा देते हैं यहाँ से। नसीम एजिकल इज बोर्न, बताइए कहाँ पे इनका जन्म हुआ नसीम एजिकल का? ब्रिटिश, अमेरिकन, स्विस या ज्विस? बताइए, मतलब बोर्न उनकी नेशनैलिटी क्या है ये पूछा गया है। ये ब्रिटिश है, अमेरिकन है, स्विस है या जीव है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए।
देखिए इनकी नेशनलिटी जो है वो है अमेरिकन, ही इज एन अमेरिकन राइटर। ओके, नेक्स्ट इज 5, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज। देखिए एंटरप्राइज जो पोएम है ये किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके पास कमला दास, निसी मैजिकल, ए के रामानुजन, नन ऑफ द अबव। क्या हुआ इसका राइट आंसर? हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज, किसने लिखा है एंटरप्राइज को? यस, इसके भी ऑथर कौन है? निसीम एजिकल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द थीम ऑफ अलाइनेशन इज द सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ। देखिए अलाइनेशन की थीम मतलब अकेलेपन वाली थीम किसके वर्क की ज़्यादा मिलती है? सेंट्रल थीम है वो किसकी पोइट्री की? ऑप्शन है निसीम एजिकल, कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या वॉल्ट विटमैन। किसकी पोइट्री की मेन थीम है? थीम ऑफ अलाइनेशन। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, देखिए थीम ऑफ अलाइनेशन भी जो की पोइट्री की थीम है तो वो निसीम एजिकल की ही पोइट्री की थीम है। ठीक है, निसीम एजिकल ने काफ़ी सारे फेमस वर्क लिखे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, वाइट्समैन या विट्समैन पोएम क्रॉसिंग ब्रॉकलिन फेरी कंटेन्स। देखिए वाल्ट विटमैन की एक पोएम है क्रॉसिंग ब्रॉकली फेरी, ये कंटेन करती है मतलब टोटल इसमें कितने पार्ट्स हैं? ऑप्शंस हैं 9 सेक्शन, 11 सेक्शन, 13 सेक्शन, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि आपको ऐसे ही नहीं है कि वीडियो बस ऐसे ही देख लेनी है, आपको पेपर पेन लेकर साथ में बैठना है और जो करेक्ट आंसर है मतलब आपकी तरफ से जो आपको करेक्ट आंसर लगता है उसको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, फिर अपना क्वेश्चन को मैच करना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको डेली अपनानी है और डेली प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्रॉसिंग ब्रॉकली फेरी है ये जो इनका बहुत ही एक पोएटिक कलेक्शन था, ठीक है, उस पोएटिक कलेक्शन की ये लास्ट पोएम थी और इसमें टोटल कितने सेक्शन है? 9 सेक्शन है। ठीक है, लीज ऑफ द ग्रास जो इनका पोएटिक कलेक्शन है, बहुत सारी पोएम का कलेक्शन, उसमें से लास्ट पोएम थी ये क्रॉसिंग ब्रॉकली फेरी और इसमें टोटल 9 सेक्शंस हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। देखिए नीचे एक स्टेटमेंट दी है और बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, अक्सर कई बार एग्जाम्स में आई है ये। ठीक है, अब इसमें बताना है क्या फिगर ऑफ स्पीच होगी। स्टेटमेंट है द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? देखिए वे मतलब रास्ता और रास्ते को वेरी मतलब थका हुआ, तो रास्ता तो कभी थका हुआ नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे जो प्लोमैन थके हुए थे उनकी जो विशेषता थी वो इन्होंने एक नॉन लिविंग थिंग पर रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है जो लिविंग पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने लगे तो वो सिचुएशन कौन सी होती है? वो होती है ट्रांसफर्ड एपिथेट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज yes, question number 9 is to which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? देखिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो हेमलेट के किस कैरेक्टर के लिए है? डिस्क्रिप्शन है द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। तो किसके लिए कही गई ये बात? ऑप्शन है आपके पास क्लूडियस, हेमलेट, पोलोनियस, रोजेनक्रैंट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, ये जो स्टेटमेंट है ना द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, ये कही गई है रोजेनक्रैंट्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसके साथ एक और व्यक्ति था, इन दोनों को ही जो लास्ट में पनिशमेंट मिली थी। ठीक है, रोजेनक्रैंट्स के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? गिल्डनस्ट्रैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट सोराब एंड रुस्तम, किसने लिखा है ये वर्क? ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, AC स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोराब एंड रुस्तम, हु इज द राइटर? The writer is Matthew Arnold. Option number C is the right answer. Next. Yes. Just a minute. Yes, इसे करा चुकी हूँ मैं, अब करते हैं. Okay. क्वेश्चन नंबर 11 इज हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस, शेक्सपियर को कौन प्रेज करता है इस प्रकार? अदर्स अबाइडर क्वेश्चंस दाओ स्माइलिस्ट एंड आर्ट फ्री, आर्ट स्टिल. ओके, वैसे ये स्टेटमेंट इस तरीके से भी बन सकती है, अदर अबाइडर क्वेश्चंस दाओ आर्ट फ्री. ओके, तो अब इसे देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट दी किसने है शेक्सपियर के बारे में? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, कॉलिंस, T.S. Eliot. What is the correct answer? Other avoid our questions, thou smilest and art free, art still. तो ये कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज हु इज थायरेसिस, हु इज थायरेसिस इन द पोएम ऑफ सेम नेम. ओके, थायरेसिस कौन है? ऑप्शन है आपके पास P.B. शैली, आर्थर हेनरी क्लब, आर्थर हेलम, एडवर्ड किंग. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, पोएम सेम नेम की नहीं है. ठीक है, बस आपको बताना है कि थायरेसिस कौन है उसमें. तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, आर्थर हर क्लब. ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिकली ये कहा गया है कि आर्थर हर क्लब के लिए ही ये जो थायरेसिस नामक की इलेजी थी ना, ये लिखी गई थी. ठीक है, अब नेक्स्ट 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड. बताइए इसमें से चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवल था जो अनफिनिश्ड ही रह गया? ऑप्शन है आपके पास अ टेल ऑफ टू सिटीज, Bleak House, The Mystery of Edwin Drood, The Old Curiosity Shop. What is the correct answer? क्या होगा इसका राइट आंसर? डिकेंस का ऐसा कौन सा नॉवल था जो अनफिनिश्ड था? तो ये है ऑप्शन नंबर C, मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. Nissim Magical's poem Background Casualties Reflects. देखिए, निसी मैजिकल की ये पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? ऑप्शंस हैं हिज फीलिंग ऑफ अलाइनेशन, हिज लव फॉर रूरल लाइफ, हिज लव फॉर रिलीजन और नन ऑफ द अबव. तो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं ये पोएम्स बैकग्राउंड कैजुअली? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, हिज फीलिंग ऑफ अलाइनेंस. ओके, अलाइनेशन. नेक्स्ट इज पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है. स्टेटमेंट है लिटिल सोरोज सिट एंड वीप. ओके, लिटिल सोरोज सिट एंड वीप. अब इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, पन है, सिमिली है, ऑक्सीमोरोन है. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यस, इसकी फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. लिटिल सोरोज सिट एंड वीप. देखिए, लिटिल सोरोज को एक ह्यूमन बीइंग माना गया है और उसे सिट और वीप करने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16.
Frederick Henry, the hero of Hemingway's novel A Farewell to Arms, is a driver in. देखिए, फ्रेडरिक हेनरी जो हैं वो हेमिंगवे के एक नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म में हीरो थे. द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म इज अ ड्राइवर इन. और वो ड्राइवर कहाँ पर थे? इटालियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, अमेरिकन आर्मी या फिर जर्मन आर्मी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटालियन आर्मी. ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 इज हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क द अनवेंक्विस्ड. देखिए, ये जो वर्क लिखा हुआ है द अनवेंक्विस्ड, इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, ओ हेनरी, हेनरी सेनेक्लेयर लेविस एंड विलियम कटवर्थ फॉकनर. हु इज द ऑथर द अनवेंक्विस्ड? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम कथवर्थ फॉकनर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवल. बताइए, सैंटियागो नामक हीरो हेमिंगवे के कौन से नॉवल में हमें देखने को मिलता है? नॉवल है आपके पास फॉर हुम द बेल टोल्स, नेक्स्ट है द ओल्ड मैन एंड द सी, नेक्स्ट इज अ फेयरवेल टू आर्म्स एंड द सन आल्सो राइजेस. बताइए, सैंटियागो नामक कैरेक्टर कौन से वर्क में देखने को मिलता है? फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, farewell to arms and the sun also rises. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द ओल्ड मैन एंड द सी, द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस वर्क सैंटियागो. नेक्स्ट इज, जस्ट अ मिनट. यस, क्वेश्चन नंबर 19. जरा मैं पेन करेक्ट कर लूँ. यस, क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निसी मैजिकल. बताइए, निसी मैजिकल की जो रेस मतलब उनकी जो जाति है, जो नस्ल है, वो कौन सी है? ऑप्शन है बेने इज़राइल, नेक्स्ट है इंडियन क्रिश्चियंस, ड्रेविडियन या फिर लेटिन अमेरिकन. व्हाट इज द रेस ऑफ निसी मैजिकल? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेने इजराइली. ध्यान रहे, ये बात अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव्ड टू इंग्लैंड. देखिए, कौन से साल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने सारे फॉर्म या प्रॉपर्टी को बेचा न्यू इंग्लैंड से और मूव कर गए इंग्लैंड के लिए? कौन सा ईयर था वो? ऑप्शन है आपके पास 1910, 1911, 1912, 1913. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1912. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. हु हैज कॉल्ड शैली इज अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड. बताइए, किसने कहा था शैली को अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड? सोचिए, आंसर कीजिए.
देखिए, जहाँ तक आपको अगर मतलब मान लीजिए बाई चांस आपको आंसर ना आ रहा हो और शैली की कोई तारीफ हो रही हो, तो किसका आंसर लगेंगे, किसको टिक करेंगे? शैली के बारे में ज़्यादा तारीफें किसने की है? AC स्विनबर्न, विलियम मॉरिस, मैथ्यू आर्नोल्ड, एस.ए. ब्रूक। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, क्योंकि शैली के बारे में ज़्यादा तारीफें किसने की है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। मुन्नू इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ M.R. आनंद, यानी कि मुल्क राज आनंद नॉवल। बताइए, मुल्क राज आनंद का ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें मुन्नू नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है? ऑप्शन है आपके पास, कुली, अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? मुन्नू जो था वो सेंट्रल कैरेक्टर कौन से वर्क में था? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, मुन्नू नाम का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो कुली में ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुली। ओके, ये मुन्नू सेंट्रल कैरेक्टर था उसमें। और M.R. आनंद यानी कि मुल्क राज आनंद, और इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है अनटचेबल, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके बेसिकली बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक, आप आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ अगर मुझसे आप इंस्टाग्राम चैनल पर मिलना चाहते हैं, मतलब जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, लेट्स स्टडी साथ साथ 813। ओके, इस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो आप उन्हें भी वीडियोस को देख सकते हैं, इसी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, प्लेलिस्ट वाइज जाकर आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। जैसे मैंने ग्रामर की प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, तो ग्रामर के सारे सेशंस उसमें हैं, और साथ ही लिटरेचर के जो प्रैक्टिस सेट्स मैंने अलग से कराए हैं वो सारे सेशंस एक जगह मर्ज करके हुए हैं, आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।